नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर आज रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। देखेंगे कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या होल्ड करके रखा है, क्या आपको वो बताना चाहते हैं। सो एक सेकेंड, माइक ऑन किया जाए। ओके। ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं मैं हर बार बताती हूँ। जितना जिसके साथ रेजोनेट करे उतना आप लीजिए, बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। टैरो में आए हुए सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं है। सो एक सेकेंड। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या आ रहा है आपके लिए, आपके जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा क्या है जो आपको वो बताना चाहते हैं। ओके। ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये आपके रिलेटिव्स में हो सकता है, आपके पार्टनर का कोई ऐसा यू नो यहाँ पर कोई ऐसा होगा जिसका पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, या जिसके लिए भी आप इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं। ये कोई भी इंसान आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि फिलहाल तो इसके साथ जो है आपके रिलेशन या संबंध टूटे हुए हैं। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ रिश्ता खत्म है। यहाँ पर लिटरली आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। यहाँ पर गाइज एक चीज मैं आपको बता दूं, ये इंसान जो भी है ना, ये इस समय आपको कहीं दूर सोशल मीडिया या फिर कहीं किसी पर्सन के थ्रू आपकी सारी इंफॉर्मेशन कोई कलेक्ट करवा रहा है। समझ रहे ना कि किसी और से पूछताछ करवाना, किसी को हायर करना, कोई डिटेक्टिव भी हो सकता है। ये वाइसा वर्सा भी जाएगी एनर्जी में भी। आप जो रीडिंग देख रहे हो, अगर तो कोई स्पेशल फीमेल है, और अगर मेल भी है तो भी, लेकिन फीमेल के ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए किसी को हायर किया हुआ है, किसी के थ्रू आप कुछ इंफॉर्मेशंस निकलवा रही हैं या फिर जानकारी हासिल कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप प्रूफ जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। ये आप भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके जीवन में उसका होना ना होना हमेशा एक जैसा ही रहा है, लेकिन अभी जो सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आपसे दूर होकर भी वो इंसान बहुत सारी बातों को जानना चाहता है डीपली। आप इस समय क्या कर रहे हो, किनसे मिल रहे हो, लाइफ में और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो आपकी सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से नज़र बनी हुई है। ठीक है। ये जो भी इंसान है इस समय कंफ्यूज है, डबल माइंडेड, जैसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होना, वो चीज़ें हो रही हैं इनके साथ। कोई सॉरी, टॉरस वर्ग क्यों आ रहा है भाई, कोई एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो मैं देख पा रही हूँ, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा
एक लड़ने वाली लड़ाकू, समझ रहे हैं कि या तो इमेच्योर है, या फिर एज कम है, या फिर एज भी अगर है तो कहते हैं ना, जो अगर किसी ने एक बात कही तो सामने वाला इंसान जो है दो बातें बोलता है, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी के लोग होते हैं ना, समझना नहीं है लेकिन सामने वाले को पलटकर जवाब देना है, और वो भी बहुत रूड वे में, ठीक है। सो ऐसा ही कोई पर्सन है, और आपके जीवन में इसका किसी समय रोल भी रहा है, यानी कि कनेक्शन भी था आपके साथ, और काफी प्यार से आप लोगों ने कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन अच्छा रिलेशनशिप जो है, वो समय जो है वो आप लोगों ने एक साथ निकाला है, अच्छे समय को आपने जिया है। और ये जो भी पर्सन है इमेच्योर है, मेल फीमेल जो भी है, ये हमेशा अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रखने वाला इंसान है। ये हमेशा जो फोकस जो होता है ना, ये अपने गोल को फोकस बनाते हैं। उनके लिए कोई भी पर्सन या कोई भी रिश्ता नाता वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। सो उनके लिए वैल्यू जो है, जो टॉप प्रायोरिटी पे है, वो खुद है, ठीक है। ऐसा ही कोई इंसान है जो कि इस समय एनर्जी रिसेंट पास्ट में मैं देख पा रही हूँ कि रिग्रेट भी होता है, नाराजगी भी भरी हुई है बहुत ज्यादा, और इस समय आपके ऊपर नजर भी बनाई हुई है, ठीक है। या फिर ये आप हो सकते हो जो अपने पार्टनर के लिए या घर के किसी फैमिली मेंबर या कोई अदर कोई ऐसा है, कोई बिजनेस में हो सकते हैं, कोई आपका जहाँ पर आप काम करते हैं, ठीक है, वर्क एरिया में आप किसी की इंफॉर्मेशन या तो ले रहे हैं, या कोई सामने वाला आपकी इंफॉर्मेशन निकालवा रहा है, ठीक है। आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप क्या करते हैं, आप का जो डीलिंग का जो वे है, या आप किन किन से डील कर रहे हो। सो ये एनर्जी वाइसा वर्सा जा सकती है, या तो आप या फिर आपके पार्टनर, मेल हो सकते हैं या फीमेल, जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, जस्ट एनर्जी को रीड किया जाता है। तो आप इस एनर्जी के अपने अकॉर्डिंगली लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और प्रोमिनेंट यहाँ पर जो एयर साइन का है, ओके। सो आप लोगों के बीच में कोई रिश्ते खराब जो हुए हैं ना यहाँ पर, जिनके साथ दिक्कत आई है, तो वहां पर कोई फीमेल 40+, 45, 50, 50+, इनकी वजह से चीजें खराब हुई हैं, इनकी वजह से जो है रिश्ते टूटे हैं, इनकी वजह से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। सो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मे बी सबके साथ नहीं जाए, लेकिन जिनके साथ जाएगा उनको पता है, ठीक है। और ये विडो भी हो सकती हैं, या सिंगल हो सकती हैं, सिंगल मदर हो सकती है, डिवोर्सी हो सकती है, या फिर एज इतनी बढ़ चुकी है कि अब जो है मैरिज करने की एज निकल चुकी है। सो कुछ इस तरह का सिनेरियो भी मिल रहे हैं मुझे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के चलते हुए आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं गाइस। ये अब आपके साथ कनेक्ट करती हैं, या इस सामने वाले के साथ कनेक्ट करती हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या उनकी लाइफ में है, या फिर ये लिटरली आपकी लाइफ से भी जुड़ी हुई हो सकती हैं, ठीक है। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में कोई है यहाँ पर, या अगर आप कोई मेल है यहाँ पर, मस्कुलाइन एनर्जी है, तो भाई आप इस समय अगर अपनी वाइफ के लिए, अपनी पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो,
तो आपकी लाइफ में जो मेन फीमेल है वो एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है। सो आपको लगता है इनसे डील करना बहुत मुश्किल है। दो तरह के यहाँ पर सिनेरियोज हैं, मैं आपको बता देती हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। पहला सिनेरियो है, अगर आपका रिलेशन किसी से टूटा है या मिसअंडरस्टैंडिंग घर परिवार में या कहीं बाहर भी हुई है, तो किसी ऐसी फीमेल के कारण हुई है, ठीक है। उसके अंदर उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और जिनके साथ रिश्ते टूटे हैं वो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र बनाकर रखी हुई है और आपके लिए कोई इंफॉर्मेशंस भी कलेक्ट कर रहा है। ये आप भी हो सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए विद प्रूफ आप कुछ कलेक्शन कर रहे हो, गैदर कर रहे हो इंफॉर्मेशन की, ठीक है। सो ये आप भी हो सकते हो। सेकेंड सिनेरियो ये है कि अगर आप कोई मेल देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो आपकी पार्टनर जो है वो इस समय क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। वो आपकी बातों को मानने के लिए रेडी नहीं है। वो डोमिनेट करने एनर्जी एनर्जी में आ चुकी हैं, या स्टार्टिंग से ये बात आपको बहुत अच्छे से पता थी कि जिस फीमेल से या जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा अपनी मैं में रहने वाला इंसान है, ठीक है। और बहुत कंट्रोलिंग है ये, ठीक है। अगर आप किसी फीमेल से डील कर रहे हो, और अगर आप मेल से डील कर रहे हो, देन उनके अंदर भी ये चीज़ें सभी की सभी उनके अंदर भी मौजूद हैं कि शासन करना है, ठीक है। माई वे और हाई वे, जो जैसा मैंने बोला है वैसे ही करो, अदरवाइज वो किसी की बात नहीं मानेंगी और अपने आप को हाई पोजीशन पर रखती हैं ये, या रखती हैं ये, ठीक है। सो टॉप प्योरिटी पे हमेशा। लेकिन आपका जो है भाई, आप किसी से कम नहीं हो। अगर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है तो आप भी कम नहीं हो। आप भी इस समय एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप जो चाहो अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। जो चाहो आप, जिस हिसाब से चाहो आप इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंगली जो है वो अ, कहते हैं ना कि उसी तरह से ढल जाना, इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट कर लेना, राइट। सो ये चीजें हैं। और इस पार्टनर ने आपके साथ बहुत सारी चीजों को इस तरह से रूड रूड बिहेवियर दिखाया है, रूड वे में डील किया है आपको। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे हैं, मैरिड हैं, और या फिर मिड एज में आ चुके हैं, 40, 45, 50 में, 50 एज के भी जाएंगे, उससे प्लस भी जाएंगे, राइट। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है जो कि अपनी मदर इन लॉ से बहुत ज़्यादा परेशान है। अ, घर पे बहुत रूल चलता है उनका, और आपको वो वैल्यू, वो वर्थ आपको नहीं मिल रही जो आप डिजर्व करती है, ठीक है। आप चाहे मेल हैं तो भी आपकी पार्टनर की जो इन लॉज हैं, जैसे उनकी मदर, आपकी मदर इन लॉ है या कोई और है, तो आपको ऐसा लगता है, या सिस्टर है, बड़ी भाभी हैं, तो आपको ऐसा लगता है भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, ठीक है। अगर आप कोई मेल देख रहे हैं तो आपके इन लॉज में आपकी वाइफ की जो फैमिली वाले हैं वहां पर कोई ऐसी रूलिंग एनर्जी में है, उनकी मदर हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, या फिर उनकी बड़ी सिस्टर हो सकती हैं। तो आपको ऐसा फील होता है कि भाई ये हमेशा अपना रूल जो है वही उसके हिसाब से चलती हैं और सबके ऊपर वही अप्लाई करती हैं, ठीक है। सो आप नहीं रहना चाहते हो, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं गाइस, बहुत सारे। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके मैं आपको क्लियर करूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है मजिशियन, नंबर 1 की एनर्जी, सन।
या तो आप लिटरली इस समय कोई बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल, या तो आपके पास जॉब है, गवर्नमेंट जॉब से कुछ भी, कोई भी सेक्टर हो सकता है आपका। इनके अगर प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं तो भी वहाँ पर बहुत अच्छा आपका जो सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, ठीक है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो है, यहाँ पर कोई टीचर हो सकता है, कोई बैंक में हो सकता है, ठीक है। सो बैंक से रिलेटेड हो, कोई क्लैरिकल जॉब हो सकती है, टीचिंग लाइन में हो सकती है, या फिर मतलब सॉलिड पोजीशन, पोजीशन वाइज बहुत सॉलिड है यहाँ पर आपका। आप लोगों के ऊपर आपका जो एक पर्सनालिटी, जो कहते हैं ना, पर्सनालिटी का एक जो रिफ्लेक्शन है, जो उसका एक कहते हैं ना शेड कैसा जाता है, ठीक है ना, ये किस तरह के इंसान है। तो भैया आप लोगों को अपने अकॉर्डिंगली डील करते हो, आप अपने हिसाब से चलते हो या चलाते हो, तो आपका जो एक इस तरह का प्रभाव पड़ता है दूसरों के ऊपर कि आप कंट्रोल कर लेते हो, चाहे प्यार से, गुस्से वाला, डोमिनेट करने वाला नहीं बोल रही हूँ। आप जो है एक पावर का यूज करते हो, जहां पर दिमाग चलाना है वहां पर वो चलाते हो, दिमाग के बहुत बड़े खिलाड़ी हो आप है। तो आप में से कोई ऐसा है जो कि माइंड बहुत यूज करता है, और शायद पास्ट में ये माइंड आपका चलता नहीं था, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोगों के साथ जो है दिल से जुड़े हुए थे। लेकिन अभी राइट नाउ आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आपको बहुत अपोजिट देख रहे हैं लोग। जो भी आपके चाहे एनीमीज हैं, जो या फिर आपके बहुत ज्यादा क्लोज वन, जो बहुत आपके नियर एंड डियर कह सकते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और चीजें भी हैं उनके। सो कुछ इस तरह के जो लोग जुड़े हुए हैं, वो आपको एक डिफरेंट पर्सनालिटी में देख रहे हैं। आप जो है टोटली चेंज हो चुके हो। कहाँ आप इतना प्यार से बात करने वाले, इमोशंस के साथ जो आप डील करते थे, लोगों की बात सुनना, अगर कोई कुछ बोल भी दे तो उसकी शिट को क्लीन करना, राइट, अगर कुछ उगल देता है तो वो चीज़ें भी आप बहुत आपने हैंडल किया है। लेकिन अभी अभी तो बाय गॉड आपका जो है ना, वो इतना चेंज आपके अंदर देख रहे हैं लोग कि मैजिशियन, आप जो चाहो यूं छड़ी घुमाते हो और वो चीज़ यूनिवर्स आपके सामने आपके प्लेटर में रख देते हैं। तो आपको द मैजिशियन के रूप में जो लोग देखते हैं, सो उनकी जो सोच है, उनके जो थॉट्स हैं, वो आपके लिए इस समय इस तरह के हैं कि आप बहुत पावरफुल हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ कुछ ऐसा भी आपके लिए सोचा जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी पावर है, ऐसा क्या है, आपने ऐसा क्या हासिल किया है जो आप कुछ चाहते हो वो क्रिएट कर लेते हो। आपके ऊपर ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, आपके ईश्वर की, और ब्लेस्ड हैं आप, ठीक है। लोगों को किस तरह से खुश रखना है अपने घर में, लोगों को सभी को नहीं मैं बोल रही हूँ आप इंटरटेन करते हैं, लेकिन हाँ, किससे किस तरह से काम निकलवाया जा सकता है या कैसे हैंडल करना है, ये आप बाखूबी सीख चुकी हो। जो चीज़ों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में आपको स्ट्रगल दे गई, अब उस बिहेवियर को आप पीछे छोड़ चुके हो, उस नेचर को आपने जो है बिल्कुल चेंज कर लिया है। 90 डिग्री आपका जो है चेंज हो चुका है। सो नाइन सो यहाँ पर जो बैकग्राउंड में भी आपने देखा होगा येलो कलर, या तो आपका येलो कलर बहुत फेवरेट है, या फिर आपके ऊपर गुरु की कृपा बहुत है। आप जिनको अपना मेंटोर मानते हैं, या फिर आप अ, किसी ऐसे आध्यात्मिक पर्सन या गुरु, या जो भी कोई आपके मेंटोर होंगे, आप किसी से जुड़े हुए हैं। सो आपको जो डायरेक्शन वो दिखा रहे हैं, उस डायरेक्शन में आप जब से चलना स्टार्ट हुए हो, सो आपकी लाइफ में जो है ना एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अब आप अपनी वर्थ और वैल्यू को पहचान चुके हो बहुत अच्छे से। अब आप वो हासिल करते हो जो आपको चाहिए। अब आप दूसरों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करते हैं।
अब आप जो है दूसरों की खुशी को सामने रखकर और अपने आप को पीछे हटाना, अब वो चीज़ें आप नहीं करते हैं। सो अब आप जो है ना बैलेंस करते हैं, इक्वालिटी में आ गए हो। आपको हर एक टूल्स को यूज़ कैसे करना है वो बहुत अच्छे से आता है। कौन लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहते हैं जो शेड्स यू नो या फिर डबल फेस कह सकते हैं। आप इंसान के हर शेड को पहचान चुके हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल एक ऐसी पावर है, सुप्रीम पावर है। आप उसके साथ जुड़ चुके हो। यूनिवर्स के साथ आप अलाइंड हो चुके हो और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हो। यू you नो आपका जो दिमाग है वो बहुत शार्प माइंडेड हो चुके हो। दिमाग भी बहुत तेज चलता है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो चुका है, और जिनका अभी इस एनर्जी में नहीं आए हैं या इस एनर्जी को फील नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज अपने ऊपर जबरदस्ती इस रीडिंग को इम्पोज नहीं कीजिए। ये उस उनके लिए ये निकल कर आई है एनर्जी जो कि बहुत ज्यादा इस समय पावर में आ चुकी हैं, जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, जिन्होंने पास्ट लाइफ से कुछ सीखा है, जिन्होंने लोगों को पहचानना शुरू कर दिया है, जिनके पास अब जो है यूनिवर्स की पावर है, जो अपने आप को मोटिवेट करते हैं या अपने आप को एक सही डायरेक्शन, जो सही दिशा जो है उसकी तरफ बढ़ा चुके हैं। अब जो है आप लोगों को पहचान कर उनके साथ वैसा ही चलना स्टार्ट कर दिया है जैसा वो चाहते हैं। अब आप खुली किताब नहीं हो। आपको पढ़ना लोगों के बस में नहीं रह गया। यू नो पहले ऐसा होता था कि आपको पंप देते थे और आप हाइपर हो जाते थे और आप गुस्से में आकर कुछ भी बोल देते थे या बताते थे। तो उनके लिए ये बहुत इजी था कि आप किस तरह के इंसान हो। आप ऐसा करने पर आप कैसा रिएक्ट करोगे या ऐसा करने पर आप क्या बोलोगे। सो इसीलिए आपको लोग जो था जो पास्ट में ट्रिगर करते थे, लेकिन अब जो है आप बहुत पेशेंस से काम लेते हैं और दिमाग के साथ चलते हैं, जो पहले नहीं किया करते थे। तो लोगों के अंदर जो है ना अभी एक खलबली मची हुई है दिमाग में कि ऐसा क्या है जो आपने हासिल कर लिया है। आपकी बुलंदियों को देखकर, आपकी शोहरत को देखकर, आपके नेम एंड फेम को देखकर आने वाले समय में लोग यूं ही आधे तो यूं ही बस इसी सोच में डूब जाएंगे, और मैं कहती हूँ इस एनर्जी में आ जाएंगे कि कहते हैं ना इंसान दूसरों की खुशी को देखकर, दूसरों की तरक्की को देखकर जो जलते हैं, परेशान होते हैं, तो बस उनके साथ वही हाल होने वाला है। ठीक है। सो जितना आपको कल पाना था, जितना आपके साथ रिवेंज की एनर्जी रखनी थी, जो कुछ भी करना था वो कर लिया। नहीं तो अब तो आप ऐसा बन चुके हो कि अगर कोई आपके साथ गलती से भी कोई इस तरह की नेगेटिव वाइब को सेंड करेगा या आपकी तरफ कुछ भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा, सो सीधा बैकफायर जाएगा। सो आई क्लेम दिस फॉर माई सेल्फ, क्योंकि ये एनर्जी हर किसी को चाहिए होती है। ये इस एनर्जी में रहना, पावरफुल होना, ये बहुत अच्छी बात है। आप जितना रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लोग उतना आपको रुलाएंगे। आप जितना परेशान होंगे, आप जितना दूसरों के लिए तड़पेंगे, लोग उतना ही वो करेंगे। ठीक है। सो एक लिमिट होती है, एक बैलेंस होता है। अब आप वो बैलेंस करना सीख चुके हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे अगर आपको कोई कुछ बोलता था, लेकिन अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप दूसरों की शिट को क्लीन करना आपने छोड़ दिया है। ठीक है। आपके लिए वो वर्थलेस है। ठीक है। आपके लिए कौन क्या बकवास करता है आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक्चुअल में क्या हो, आपके ईश्वर आपको जानते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि पहले आप दूसरों के लिए आप सही साबित अपने आप को करने के लिए प्रूव करते थे, बट आपने ये चीज़ें छोड़ दिया। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा काम किया। अगर आपने ऐसा किया है तो आप अपने आप को प्रूफ क्यों करना भाई, जो जैसा है वो है। ठीक है। हम दूसरों की शिट नहीं उठा सकते। अगर कोई इसको डबल स्टैंडर्ड बोल दे या डबल फेस बोल दे, ये उनका एक कर्मा है जो क्रिएट करेंगे। ठीक है।
और लिटरली यहाँ पर आपने नो बोलना स्टार्ट कर दिया है, आपने कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दिया है। आप छोटी छोटी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप डिजर्विंग हैं, यू आर डिजर्विंग टू बेटर। आप बहुत अच्छे के लिए यहाँ पर दुनिया में आए हैं। सो बहुत पावर में आ चुकी हैं और अब आप वो पहले जैसे वीक नहीं रहे, ठीक है। अब वीक जो लोग आपको परेशान करना बहुत इजी हो गया था उनके लिए, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे आपको परेशान करके। सो नाउ द मैजिशियन, राइट। बहुत तेजी से कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है या आपको किसी ऐसे पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी कोई कॉल मैसेज जो है आने वाला है। आपको मैक्सिमम 8 डेज या 2 वीक्स के अंदर अंदर कोई आपसे कनेक्ट करेगा, कोई आपको कॉल या मैसेज डेफिनेटली करेगा, कोई अप्रोच करना चाहता है, ठीक है। मंथ ऑफ मई में भी आपके साथ कुछ ऐसा चेंज आएगा। मैं अभी वो रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मंथ ऑफ मई की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। मैं जस्ट आपको एक इस रीडिंग में जो निकल कर आया है मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ। मंथ ऑफ मई के अंदर आपको या तो बहुत पुराना कोई ऐसा रिलेशन है, बहुत पुराना, जिसके साथ बहुत साल हो गए हैं आपको अलग हुए, ठीक है। सो ऐसा कोई व्यक्ति से जुड़ी हुई न्यूज़, आपको कोई खबर, कोई ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं या कुछ ऐसा होगा कि आप दोबारा से आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है। सो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत है आज की रीडिंग में। सो यहाँ पर साइन सभी हैं। जब हम मैजिशियन का जो कार्ड होता है इसके अंदर जो है सभी टूल्स होते हैं। सो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ तो साइन बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे साइन मौजूद हैं। और जो हाईलाइटेड साइंस हैं वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे लग रहे हैं आज की रीडिंग में। टॉरस, वर्गो, नहीं सॉरी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। सो बार बार टॉरस वर्गो क्यों आ रहा है? वर्गो आप में से कोई होगा जिसकी एनर्जी जो है बहुत इस समय हाई हो रखी है, कनेक्ट कर रही है। सो किसी की तरफ से आपको कोई अप्रोच आने वाली है, बहुत जल्दी कोई आपसे कनेक्ट करेगा, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर का हो सकता है या फैमिली मेंबर जैसा कोई ऐसा इंसान जिसको आपने वैल्यू दी हो एज अ फैमिली मेंबर, ठीक है। सो ये न्यूज़ जो है आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है मंथ ऑफ मई में। और कुछ प्रॉपर्टी या पैसे को लेकर भी, या तो आपका कुछ केस चल रहा है किसी के साथ या कोई सुनवाई हो सकती है, समथिंग कुछ लीगल वे में, कुछ डिवोर्स का भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ अलग हैं या डिवोर्स लेना है नहीं लेना है, कुछ इस तरह की एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ। और प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर स्टक एनर्जी है, तो अगर लीगल वे में कुछ केस फाइल किया हुआ है तो वहां पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं गाइस, या फिर आप करना चाहते हैं क्योंकि स्टक एनर्जी है, ठीक है। मुझे यहाँ पर कोई ऐसा इंसान बहुत लंबे समय से आपके साथ डिस्कनेक्ट रहा है और बहुत जल्दी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर अंदर ये कुछ आपके लिए इस तरह की चीजें कर रहा है। देखो, सभी के साथ ये मैसेज जाए नहीं जरूरी, लेकिन जिसके साथ जाएगा उनको पता है, ठीक है। मैं मैसेज जरूर दूंगी लेकिन सभी के साथ नहीं जाएगा, ठीक है।
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर कुछ प्लानिंग बन रही है गाइज। अगर आपने कुछ स्पेशली कुछ केस फाइल किया है, कहीं पर कुछ लगाया है डिवोर्स का या समथिंग लाइक, आपको 6 महीने मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत बड़ा अमाउंट जो है देना पड़ सकता है, राइट। इट्स बिग अमाउंट ऑफ मनी कोई आपसे लेगा। अब ये आपके लिए क्या है मैं नहीं जानती हूँ कि आपने देना है या लीगल वे में कोई ले रहा है या इलीगल वे में ले रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं। बट हाँ, या फिर जानबूझकर एक बार क्लैरिफाई जरूर करूंगी मैं। केस द हेरोफेंट स्पिरिचुअली जज, लीगल मैंने बोला ही था, सुनवाई हो सकती है, जज की सुनवाई हो सकती है, केस कुछ लगा होगा तो वहां पर एलिमिनी का जो अमाउंट जो तय किया होगा, या फिर आपका जो कुछ ऐसा होता है ना कि आपको, देखो सबका अलग अलग होता है। अब मैं सिनेरियो एक दो बता देती हूँ। हो सकता है कि आपको अपनी वाइफ का और बच्चों का जो है वो आपके ऊपर आ जाए, मंथली आपको क्या देना है, ठीक है। सो उनका, या फुल एंड फाइनल भी हो सकता है। इसके लिए आप शायद ओवर थिंकिंग अभी से कर रहे हो, अगर ये सिचुएशन चल रही है। सो क्योंकि यहाँ पर कोर्ट से आपको आ, ये स्ट्रिक्टली बोला जाएगा वहां से आपके, मुझे नहीं पता किसका है, बट आपके अपोजिट जो है, ये जो सुनवाई होगी या आपका फैसला होगा, ये आपको काफी तोड़ कर रख देगा, ठीक है। सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सामने वाली पार्टी है वो अपनी पावर दिखाएगी, ठीक है। सो आपके ऊपर कुछ इस तरह के एलिगेशंस लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको देकर अपनी जो जान जो है ना, लिटरली कहते हैं ना जान छुड़वाना, वो चीजें जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। स्पेशली डिवोर्स में ये चीजें होंगी अगर आपने अप्लाई किया है, या फिर आपकी पार्टनर फीमेल, ये सब चीजें होंगी। और आने वाले समय में जो है आपका इससे हार्ट ब्रेक होने वाला है, काफी परेशान। और इस चीज का प्रेशर मुझे लग रहा है आप अभी से भी ले रहे हो, और कुछ लोगों को इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि ये होगा उनके साथ। आप ना एडवाइस लेते हुए नजर आ रहे हो गाइस मुझे किसी से, कि सोल्यूशन क्या है, कैसे निकला जाए इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है वो ग्रीडी है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपके पार्टनर है तो उनकी फैमिली में कोई ग्रीडी है जो इस तरह की एक्टिविटीज को हवा दे रहा है। एक होता है नहीं कि अगर डिवोर्स लेना है तो भाई साइड लाइन करो, लो और छुट्टी करो, बट नहीं, यहाँ पर कोई आपको परेशान करेगा। और 6 मंथ के अंदर, विद इन 6 मंथ कुछ मेजर आप फेस कर सकते हो। जजमेंट, डेफिनेटली पुराना केस, पुरानी फाइल, पुराना कुछ ऐसा मुकदमा, लाइक कुछ भी इस तरह की चीजें होंगी तो के जो फाइल ओपन हो सकती हैं, जिसमें आपको लग रहा था कि अब जो है सेटलमेंट हो चुकी है, या आपने कहीं पर सेटलमेंट की होगी, लेकिन अब दोबारा से वो फाइल जो है वो ओपन हो सकती है। खत्म हुई चीज जो है, एंड डेड, दोबारा से रीस्टार्ट। और ये पैसों को लेकर होगा, मनी को लेकर, या कोई ऐसा ही चीटर है, कोई ऐसा ही पर्सन है जो आपके घर में, कोई ऐसा इंसान है या आपकी लाइफ में, ये काम की जगह पर भी हो सकता है। मैं पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जरूरी नहीं कि आपके पार्टनर ही हर बार आपको चीट करें, ठीक है। कुछ रिश्ते और भी होते हैं, कुछ लोग और भी जुड़े होते हैं
जो एक कहते हैं ना डबल मास्क लगाकर बैठे होते हैं, डबल फेस होते हैं उनके, तो जहर बहुत भरा होता है, लेकिन एक स्माइलिंग फेस होगा या फिर आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे और बिहेवियर अच्छा करेंगे, लेकिन अंदर बहुत कुछ है। सो या इन लोगों ने ऑलरेडी आपको चीट किया है, चीटिंग दी है। सो आपके घर में, फैमिली में कहीं ना कहीं से कुछ कोई ऐसा पर्सन है जो कनेक्टेड है, जो आपकी बातें इधर से उधर करता है, या घर घर में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं और भी आपकी सारी चीज़ों को लीक कर रहा है, आपके अगेंस्ट जा रहा है। ये चीटर है। कोई ऐसा रास्ता छोड़ देता है कि ये दोबारा से आपसे कनेक्ट करे या इसके ऊपर डाउट ना हो। ठीक है, रेड फ्लैग है, रेड कलर की कैप डाली है। सो ये हर खतरे से जो है ना अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और बिल्कुल ये या तो ऐसी वाली रिस्की चीजें पैसे के लिए कर रहा है ये पर्सन, और डेफिनेटली अगर कोई रिस्क उठा रहा है तो मनी मनी से। इस इस पर्सन को कोई ऑफर करता है, पैसे देकर किसी ने ऑफर किया है कुछ, बात वही आ गई कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। ठीक है, सो वैसा वर्षा भी हो सकता है, बट यहाँ पर कुछ और सिनेरियोज है कि चीटर, डेथ, चीजें खत्म, दोबारा से कोई स्टार्ट करेगा कुछ चीजों को, लेकिन ये सही नहीं है एनर्जी। ठीक है, आप ही के घर में कुछ छुपा हुआ है, आप ही के आसपास, घर पर हो सकता है, काम की जगह पर हो सकता है, जहां पर आप रहते हैं, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, या कोई ऐसा जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। राइट, सो ऐसी पर्सन से आपने अपने आप को कैसे गार्ड करना है, सेव करना है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर इस तरह की सिचुएशन चल रही है तो प्लीज़ ये आप अपने आप को थोड़ा सेव कीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत कुछ एंड कर देगा, खत्म कर देगा ये जो भी व्यक्ति है, जो भी मेल फीमेल है। सो डेथ, काम है, बिजनेस में अगर कोई ऐसा लगा हुआ है, कोई घुन लग चुका है, तो वो धीरे धीरे खत्म कर देगा, वो खा जाएगा उस काम को। ओके। कोई ऐसा पर्सन भी आपकी तरफ बढ़ेगा जो बहुत ज्यादा नार्सिस्ट है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा रूलिंग एनर्जी वाला है इंसान, और मैं कहूंगी कि वो एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इंसान भी आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाला है। बट ये पर्सन जो है ना, ये निकल चुका है कुछ लोगों की लाइफ से। आपके पार्टनर हो सकते हैं, लिटरली आप कोई भी स्टेटस है आपका, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो यहाँ पर जो लोग भी अभी अपने पर्सन के लिए जानना चाहते हैं, अपने पार्टनर के लिए जानना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी नहीं है, ये ऑलरेडी आपकी लाइफ से निकल चुका है या निकल चुकी है। ठीक है, ये आज भी ये चाहते हैं कि आप उनको अप्रोच करें या किसी तरह से कॉल मैसेज वगैरह करें। लेकिन इनकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, ये इंजॉय भी करते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए अ, मरे जा रहे हैं। ठीक है, सो ऐसी चीज नहीं है, बट एक कहते हैं ना कि निकल भी गए। और आज अगर इस समय आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं या आप इससे कनेक्ट हो चुके हैं, तो दैट मीन्स कि यूनिवर्स चाहते हैं, माँ काली चाहती हैं कि आप इस संदेश को सुने, क्योंकि ये मैसेज जो है वो आपके लिए है। और इस मैसेज में आपके लिए एक अवेयरनेस छुपी हुई है। सो मैं नहीं जानती हूँ इस समय आप किस कंडीशन में हैं। मे बी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और यहाँ पर आपके लिए एक संदेश है माँ का। ये आपकी कुल देवी हो सकती हैं,
आप किसी ऐसे वंशज से हैं जो कि पुराने समय में एक आदिवासी जो होते हैं, तो आपकी कुल देवी हो सकती हैं जो चाहती हैं कि आप इस मैसेज को सुने, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं। अगर आपके ऊपर तंत्र विद्या होती है तो आपको माँ बंगला मुखी जाकर अपने लिए पूजा पाठ करानी होगी।